नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। और मैं आपको अक्सर डिफरेंट पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस दिखाते रहता हूँ जिसमें वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं। हमेशा मैं पेशेंट्स को थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि सारे पेशेंट्स रिव्यू वीडियो नहीं बनाते, जबकि वो आते भी वीडियो देख कर हैं, लेकिन फिर भी अपना वीडियो बनाने से उनको शर्म आती है। तो जो भी लोग आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। तो ये वाले जो पेशेंट आए हैं, इनकी एज 42 ईयर्स थी। इनको 8 महीने से डायबिटीज था और 22 साल से इनको इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो इनको इरेक्शन की प्रॉब्लम डायबिटीज से पहले ही थी, बट जब डायबिटीज हुआ उससे और भी सीवियर प्रॉब्लम हो गई। पहले दवाई लेते थे, दवाइयों से थोड़ा बहुत फायदा होता था, लेकिन दवाइयां अब काम करना बंद हो गई थी। फाइनली इन्होंने इम्प्लांट लगवाने का सोचा। तो इनका हम लोगों ने 3-4 दिन पहले इंडियन इम्प्लांट WH15 किया है, जिसमें हमने टोटल लेंथ 20 सेंटीमीटर की लगाई है और 11 मिलीमीटर डायमीटर इम्प्लांट लगाया है। तो उससे उनकी लेंथ भी अच्छी आई है, गर्थ भी अच्छी आई है। आइए इनसे इनका पूरा एक्सपीरियंस सुनते हैं, इनको कैसे इन्होंने डिसाइड किया कि इम्प्लांट लगाएंगे और सर्जरी के बाद इनको कैसा लग रहा है। हाँ जी जी सर, सबसे पहले आपको आदाब और सलाम कि आपने इतना अपना कीमती टाइम और समय मुझे आप दिए। और इस फील्ड में तकरीबन बहुत से डॉक्टर से हमने बात की, लेकिन जो रिस्पांस आपकी तरफ से मुझे मिला वो किसी और डॉक्टर साहब से नहीं मिला। और ये बीमारी मुझे तकरीबन 22 साल से थी बीमारी, और इसी में मैं जूझ रहा था। ऐसे ही दवाएं वगैरह लेकर के काम चलता था। फिर बाद में दवा वगैरह भी काम करना बंद कर दी, और 8-9 महीने से तकरीबन मुझे डायबिटीज़ शुगर का भी प्रॉब्लम आ गया। और उसके बाद में जब दवाएं लेता था फिर मतलब ऐसा कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं था। फिर आपके टच में होता रहा, फिर बातचीत करते हुए फिर उसके बाद में फिर फाइनल यही सोचा कि पिनाइल इम्प्लांट ही करा लो, और यही बेहतर अच्छा रिजल्ट मुझे देगा अगर अच्छी लाइफ मुझे गुजारनी है। तो मैं खुद अपने आप डिसीजन लिया कि जो है सर मुझे कराना है। तो उसके बाद में फिर मैं अपने मुल्क में आया, उसके बाद में फिर आपसे आया और कराया। और अभी पिनाइल इम्प्लांट मेरा हो चुका है। मैं बहुत मुतमईन हूँ, बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं इस काम से, और अच्छा है, कोई पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और जो मेरी घबराहट, जो एंजाइटी जो मुझे होती थी वो अभी नहीं है, मेरा ख़त्म है। यानी जैसे मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि जैसे कोई मैं नई लाइफ मिल गया मुझे इस तरह से। और मैं तो भगवान से यही आशीर्वाद करता हूँ कि आप जैसे बेहतर से आप जैसे डॉक्टर की टीम और दुनिया में उतार दे जो है, ताकि बहुत जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और वो लोग इस बीमारी से निजात पा जाएं। और इस YouTube के और इस हमारे वीडियो के व्यूवर से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप में से किसी को भी इस तरह की बीमारी अगर है, तो तमाम मतलब नीम हकीम और डॉक्टर्स और तमाम मतलब इस तरह के तमाम लोग चौराहे और नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं। तो सब लोग बोलते हैं मैं ठीक कर दूंगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बाद में पैसे ख़त्म होने के बाद में बोलते हैं ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, कुछ भी लास्ट में कोई रिजल्ट मिलता नहीं। यानी 22 साल तो मैं बैठा नहीं रहा, मैं इलाज कराता रहा। कहीं ना कहीं ये दवा तो वो दवा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, तो फिर एलोपैथ, फिर क्या क्या, इस तरह से बहुत सी चीज़ें मैं ट्राई बहुत किया, ऐसी बात नहीं। लेकिन कोई रिजल्ट फाइनली मिला नहीं कि जो आगे मेरा फ्यूचर, मुस्तकबिल मेरा फ्यूचर जो है रोशन हो। तो अभी मैं यही आग्रह है और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि दम घुट घुट के जीने से अच्छा है कि बेहतर अच्छी लाइफ गुजारने के लिए अगर ऐसा कोई मसला है तो आप फाइनली पिनाइल इम्प्लांट करा लें। और मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया ओवर एक कोई मुंह पे तो तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे दिल की ये आत्मा बता रही है कि डॉक्टर आशीष सब्रवाल से अच्छा कन्विंस करने वाला डॉक्टर ऑल इंडिया ओवर कोई है ही नहीं। मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना है, मेरा अपना ओपिनियन है। जो रिस्पॉन्स सर आपने मुझे दिया, और जिस तरह से कभी भी जब आपको टाइम मिलता आप मेरे सवाल का जवाब देते, ये बहुत बड़ी बात है। बिजी डॉक्टर के लिए इस तरह से मतलब जवाब दे देना बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़े आपके हम आभार हैं इस तरह से जो आप मेरे लिए इतना समय, अपना कीमती समय निकाले आप। और बस यही मेरी डॉक्टर आशीष सब्रवाल साहब से
के लिए मेरी यही शुभकामनाएं आपके साथ ही रहेंगी, मेरा आशीर्वाद कि भगवान आपको और हिम्मत और आपकी जो है कार्यशैली में और प्रगति लेकर के आए, ये मेरे। थैंक यू। सो जैसे आपने 4 दिन पहले इम्प्लांट किया ना, 4-5 दिन पहले, जी। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? लाइक यूरिन ठीक हो रहा है? यूरिन अभी बेहतर है। पहले दिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा यूरिन में यूरिथ्रा शायद लगने की वजह से कैथेटर लगने की वजह से। जी ऐसा कुछ लगने की वजह से कुछ मतलब 2-3 मरतबा पेशाब करने के बाद प्रॉब्लम हुआ, हल्का सा हुआ, माइनर यानी। लेकिन दूसरे दिन तो यानी क्लियर, दूसरे दिन क्लियर है अभी, और पेन भी नहीं है, और जो दवाएं आप दे रहे हैं वो ले रहा हूँ, और ड्रेसिंग भी कर रहा हूँ। और आपको साइज कैसा लग रहा है प्लांट का? जी बेहतर है, साइज बहुत बेहतर है। पहले तो एकदम सिकुड़ के नीचे छोटा हो गया था, यानी पता नहीं चल रहा था कि मतलब ये उस दर्जे में आएगा, उस तरह से काफी सिकुड़ा हुआ था। और फाइनली हम लोगों ने WH15 इम्प्लांट लगाया, मतलब ऑलमोस्ट 6 इंचेस जी साइज आया जी आपका। जी, वो लंबाई भी ठीक है और गर्थ भी मतलब अच्छा भी ठीक है। हाँ। बेहतर है, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। ठीक है, नाइस। तो आप बेसिकली नेपाल से रहते हैं और अभी आप वापस नेपाल जा रहे हो? जी। और मतलब ऐसे काम UAE में करते हो? जी जी। अच्छा, तो यही है। देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा है, ये आए थे नेपाल से, अपना ट्रीटमेंट कराया है और अब वापस जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऑब्वियसली आने के टाइम पे हर पेशेंट को डर लगता है कि मैं अब इम्प्लांट करा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि जो बचा कुचा इरेक्शन है वो भी चली जाए, बिल्कुल ख़राब हो जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग ये होता है कि जब सर्जरी कराते हैं उसका खुशी होती है, क्योंकि उनका साइज़ भी बेटर होता है और गर्थ भी बेटर होती है, और उनको इरेक्शन की हार्डनेस भी आने लगती है। तो अगर आपको भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है और आप लोगों को कोई ट्रीटमेंट चाहिए जो परमानेंट हुए, तो पिनाइल इम्प्लांट अच्छा ट्रीटमेंट है। इन पेशेंट का हम लोगों ने इंडियन इम्प्लांट किया था। मैं सब पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंडियन इम्प्लांट बहुत ख़राब है और अमेरिकन इम्प्लांट बहुत अच्छा है। हर पेशेंट के लिए कौन सा इम्प्लांट सूटेड है वो हम उनका साइज देख के बता सकते हैं। कई पेशेंट्स का इंडियन इम्प्लांट ज़्यादा सूटेड होता है, कई पेशेंट्स का टेट्रा होता है, कई पेशेंट का रिजिटेन होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट के लिए एक ही पर्टिकुलर इम्प्लांट ठीक है। काफ़ी पेशेंट्स को हम लोग उनका एग्जामिन करके और साइज देख के बता सकते हैं कि उनके लिए कौन सा इम्प्लांट ठीक होगा, ताकि वो ज़्यादा पैसे ना स्पेंड करके भी अच्छे रिजल्ट्स पा पाएं। तो आपको जैसे छुपाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर, बेहतर है अभी, अच्छा। तो काफ़ी लोगों को इंडियन इम्प्लांट में ये डर होता है कि मैं छुपाऊंगा कैसे, सबको दिखेगा। तो इनको छुपाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो अगर आप ठीक से इम्प्लांट करो, साइजिंग भी अच्छी आती है और छुपाने में भी इंडियन इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप इम्प्लांट के लिए मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर।